गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में जूल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टिविटी क्या थी, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बात की थी। अब हम बात करेंगे जूल हीटिंग इफेक्ट। जूल हीटिंग इफेक्ट, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बोल देते हैं। जूल नाम के साइंटिस्ट ने इसको इवैल्यूएशन किया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जूल हीटिंग इफेक्ट। बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जब भी किसी भी वायर के अंदर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम्स वायर बिकम्स हॉट। वायर के हॉट होने को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। इसको जूल ने दिया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जूल हीटिंग इफेक्ट। जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर, जब उसके अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर ऑफ करंट। जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की। आल्सो द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। When we combine all the three equations, then we get, on combining, we get H is directly proportional to I square RT. H is equal to constant K I square RT. Here, जो constant K है उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, तो H is equal to I square RT. This is the Joule's heating effect of current. इसी में ही many times questions पूछता है, what do you mean by the Joule's law? Joule's law. Joule's law क्या कहता है? इन Joule's heating effect के अंदर हमने तीन इक्वेशंस के ऊपर डिस्कस किया था। H is directly proportional to R का square, H is directly proportional to R, H is directly proportional to temperature. It means that the amount of heat produced is directly proportional to square of current, is directly proportional to resistance of metallic wire, and directly proportional to temperature. तो Joule's ने three law दिए। According to first law, the amount of heat produced is directly proportional to square of current. Square of current. Second law क्या था? The amount of heat produced is directly proportional to resistance. तीसरा क्या था? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब इन तीनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करोगे तो वहां से क्या आएगा? H is equal to I square RT. दिस इज द Joule's heating effect. इसके बाद एक टर्म्स आती है इसमें जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर या पावर क्या होती है? पावर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स कैपिटल P से। पावर मींस क्या होती है? The amount of work done in a given interval of time. The rate of work done is also called electric power. Power क्या है? Power is equal to work upon time. जितना वर्क कोई भी पर्सन कोई भी वर्क जो कर रहा है in a given time interval of time, तो उसको क्या बोलेंगे? पावर। पावर क्या होती है? पावर की यूनिट बेसिकली इसकी यूनिट होती है वाट, बट यू कैन ऑल्सो से दैट वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, तो वाट को हम क्या बोल सकते हैं? जूल सेकंड। जूल सेकंड। इसी में ही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? विच इज इक्वल टू kWh, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। 1 kWh इज इक्वल टू खालिस्तान ब्लैंक। केवल क्वेश्चन पूछता है 1 kWh इज इक्वल टू जूल, हाउ मेनी जूल्स, तो कैसे करोगे? 1 किलो में कितना होता है? 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। इनटू 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं?
3600 सेकेंड्स। तो आप इसको क्या ले सकते हो, 36 इंटू 10⁵ जूल सेकेंड, 3.6 गुना में 10⁶ जूल सेकेंड। दिस इज द कमर्शियल यूनिट 1 kWh is equal to 3.6 गुना 10⁶ जूल सेकेंड। ये क्या थी हमारी कमर्शियल यूनिट, ठीक है। इसी में अगला टॉपिक है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक लो मेल्टिंग पॉइंट, एक मेटेलिक अलॉय होता है। फ्यूज क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉय होता है। ये किसके पर्पज से यूज होता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है हाउ फ्यूज प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिक सर्किट, कि फ्यूज जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को किस प्रकार से बचाता है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट हमारे किसी भी वायर में से फ्लो करती है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट के कारण उस वायर के अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण वायर गर्म होना स्टार्ट कर देती है। वायर के गर्म होने से उसके वायर के ऊपर जो मेटेलिक या इंसुलेटिंग जो भी रबड़ उसके ऊपर लगी हुई है वो पिघल सकती है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट हमारा फ्यूज में से पास करता है, तो उस हीटिंग इफेक्ट के कारण उसके अंदर जो वायर होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, फ्यूज ब्रेक डाउन हो जाता है। जब फ्यूज ब्रेक डाउन होता है तो सर्किट हमारा ओपन हो जाता है। सर्किट ओपन होने से हम जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं उनको बर्न आउट होने से बचा सकते हैं। तो फ्यूज बेसिकली किस काम आता है, हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट से बचाने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। फ्यूज को ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज एक मेटालिक अलॉय होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके साथ साथ हमारी बुक्स के हमारे इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाई आर इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर मेड अप ऑफ अलॉय रेदर देन प्योर मेटल, कि जो हमारी विद्युत स्त्रियां हैं, जो आप घरों में विद्युत प्रेस यूज करते हो, उसका वो हमारा एलॉय की बनी होती है, ना कि मेटल की। ऐसा कारण क्यों है, ऐसा इसलिए कारण है क्योंकि एलॉय का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी कम होती है। दूसरी बात, वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाई आर एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर आर यूज्ड फॉर द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और एफिशिएंटली हम किसका यूज करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का। क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ दे हैव गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर रेजिस्टिविटी इज लो। तो ये था आपका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने बात की थी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस में क्या था, रेजिस्टेंस में था कि रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो करंट को बहने से रोकता है, जिसको सिंबल कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम थी। करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एमीटर। और करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करते हैं वो क्या होता है, एमीटर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एमीटर। एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। उसी प्रकार हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या था, इट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स when the amount of burden to bring a unit positive discharge from one point to another point. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या बताई थी, वोल्ट बताई थी। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके साथ साथ हमने क्या बात की थी, फ्यूज किया था अभी। फ्यूज क्या था, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और
मेटल अलग होता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो वो ब्रेक हो जाता है। जूल्स हीटिंग इफेक्ट पड़ा था, जब when the large amount of current is passed through the metallic wire then it becomes heat, and due to excess amount of heat the circuit fuse will be break down and circuit will be protected from the सॉरी। जूल हीटिंग इफेक्ट क्या था, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट हमारा किसी भी वायर में ऐसे फ्लो करता है तो वायर बिकम्स हॉट, और वायर के हॉट होने को हम क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल क्यों लगाया, क्योंकि जूल ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो बता देना। ठीक।